जो हमारे सामने प्रकट नहीं होता। क्यों? क्योंकि नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृताः। हम सभी योग माया से ढके हुए हैं, इसलिए वो हमारे सामने प्रकट नहीं होता। नाहम प्रकाशः, हम उसको नहीं जानते, लेकिन वो परमात्मा हमें अच्छी तरह से जानता है, भली भांति जानता है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, वो हमारे भूत को, वर्तमान को और भविष्याणि भूतानि, समस्त जगत के भविष्य को भी वो जानता है। न केवल जानता है बल्कि वो भविष्य का सृजन करने वाला है। एक होते हैं केवल भविष्य दृष्टा, वो भविष्य को देख सकते हैं, तो त्रिकालज्ञ भी भविष्य को देख सकता है, पर भविष्य को भी जो बदल दे, भविष्य का भी जो सृजन कर दे, वो कौन है? वो सविता देवता है। उनसे बढ़कर के कुछ नहीं है। भगवान विष्णु के पास जो शक्ति है वो उसी सविता की शक्ति है। भगवान ब्रह्मा के पास जो सृष्टि की रचने की विद्या है वो उसी सविता के द्वारा प्रदान की गई है। भगवान शंकर जिस शक्ति से प्रलय करते हैं, वो प्रलय करने की शक्ति उनको सविता देवता से मिलती है। सविता कौन है? सविता कहते हैं गायत्री को। गायत्री का तात्पर्य, गायत्री का तात्पर्य गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री, जो प्राणों का त्राण कर दे, जो प्राणों का उद्धार कर दे, उसको गायत्री कहते हैं। गायत्री किसी स्त्री का नाम नहीं है, ये तो गुणों के आधार पे ये नाम पड़ा है। जैसे किसी के नेत्र बहुत सुंदर हो तो उसको सुलोचना कह दिया जाता है। वो है, उसका नाम कुछ और होगा, पर उसके नयन बहुत सुंदर हैं तो वो सुनैना कहलाने लगती है। उसका नाम कुछ और हो, किसी भी नाम की हो वो, पर नेत्रों की सुंदरता के कारण वो सुनैना बन गई, वो सुलोचना बन गई। ऐसा है। नाम कोई भी हो, पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत मधुर वाणी बोलता हो, उसका नाम एक पड़ जाता है। वो बहुत मृदुभाषी है, उसका नाम मधुर पड़ जाता है। तो गुणों के आधार पर नाम पड़ता है हमारे यहाँ। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया यथा नाम तथा गुण। तो उसी प्रकार कोई एक ऐसी शक्ति है ब्रह्मांड में जिस शक्ति का एक बहुत बड़ा गुण है। कौन सा गुण है? वो प्राणियों का उद्धार कर देती है वो शक्ति। तो प्राणियों का उद्धार करना ये तो बहुत गजब का गुण है, ये किसी और में नहीं है। हम अपना तो उद्धार कर नहीं सकते, तो दूसरों का उद्धार कहां से कर सकते हैं? पर एक ऐसी शक्ति है जो सारी सृष्टि का उद्धार कर देती है, सारी सृष्टि का। वो शक्ति कौन सी है, उसको किस नाम से बुलाया जाए? तो फिर विचार करते करते ऋषियों ने सोचा कि प्राणों का ही तो उद्धार कर रही है। प्राण को कहते हैं गय, त्राण करने की प्रक्रिया को कहते हैं त्र। तो गय और त्र को मिला दिया, एक शब्द बन गया गायत्री। किसको कहा गायत्री? जिसने सारी सृष्टि का प्रसव किया हो, जो प्रसव करने वाला हो। प्रसव मतलब जन्म देने वाला। जैसे माता जब प्रसव पीड़ा से बिल्कुल परिपूर्ण हो जाती है तो वो संतान को जन्म देती है, वो संतान का प्रसव करती है, उत्पन्न करती है। प्रसव मतलब उत्पन्न करना। तो जो प्रसव करे उसको सविता कहते हैं। तो जितनी माताएं बैठी हैं ये सब सविता हैं, क्योंकि इन्होंने संतानों को उत्पन्न किया है, प्रसव किया है संतानों का। उसी प्रकार जैसे संतानों का प्रसव करने को मां कहते हैं, उसी प्रकार सारी सृष्टि का जो प्रसव करे, सारे ब्रह्मांड का जो प्रसव करे, उसको क्या कहते हैं? उसको सविता कहते हैं। उसी सविता का एक नाम गायत्री है, उसी को गायत्री कहते हैं। जो प्राणों का त्राण कर दे, जो प्राणी मात्र का उद्धार कर दे। वो ये ना देखे कि ये प्राणी मनुष्य योनि में है या किस योनि में है। फिर वो प्राणी कोई गज की योनि में हो और सरोवर में खड़ा होकर के पुकारने लगे, तो फिर वो सविता की शक्ति ही आती है, उसका त्राण कर देती है, ग्राह से उसे मुक्त करा देती है। या यूं कह लें कि भगवान विष्णु ने जिस शक्ति से उस गज का उद्धार किया, वो शक्ति कौन है? वो सविता है, वो गायत्री है, जो प्राणों का त्राण कर दे, जो सविता। तो बिना उसकी शक्ति के काम चलने वाला नहीं है। जैसे
बल्ब कितना भी कीमती क्यों ना हो, पंखे कितने भी मूल्यवान क्यों ना हो, पर वो पंखा कब चलेगा? वो पंखा साथियों तब चलेगा जब उसमें बिजली का स्पर्श हो जाएगा, ऊर्जा का स्पर्श हो जाएगा। बल्ब लगा तो हो, पर बल्ब जलेगा कब? जब उसमें बिजली का स्पर्श हो जाएगा। उसका स्पर्श हो जाने से वो बल्ब जलने लगता है, वो पंखा चलने लगता है। जब तक बिजली ना हो तब तक कितना भी बड़ा हैलोजन क्यों ना लगाया जाए, कितनी भी व्यवस्था की जाए, जब तक उस बिजली का संपर्क ना हो जाए तब तक कोई भी यंत्र चल नहीं सकता। उसी प्रकार इस संसार में जो कुछ भी हलचलें दिखाई पड़ती हैं, जो कुछ भी गतिविधियां दिखाई पड़ती हैं, जो क्रिया, जो कर्म, जो स्वभाव हम देखने में आता है हमारी इंद्रियों में, वो सब कुछ अगर प्रतीत हो रहा है तो केवल और केवल उसी एक शक्ति के कारण। उस शक्ति को ही सविता कहते हैं, उस शक्ति को ही गायत्री कहते हैं। वो सामान्य दृष्टि में, लौकिक दृष्टि में देखें तो वो शक्ति हमें सूर्य से दिखाई पड़ती है, क्योंकि सूर्य के उगने से ही तो हम उग जाते हैं, हम जग जाते हैं। सूर्य उगा कि हम जगे, जब तक सूर्य ना उगे तब तक हम जग नहीं सकते। ये जान लीजिए। आपको कोई कह दे कि कल सूर्योदय नहीं होगा, आपको यह विश्वास हो जाए कि सच में अब सूर्य उगेगा नहीं, तो फिर आदमी जगेगा क्यों? विचार तो करिए। सारा प्रयोजन उसका किस पर निर्भर है? सूर्य पर निर्भर है। तो संसार की दृष्टि में देखें तो ऊर्जा का स्रोत कौन है? वो सूर्य है। पर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो ऊर्जा का शाश्वत स्रोत कौन है? वो सविता है, वो गायत्री है। वो हर तत्व में विद्यमान है, हर कण में विद्यमान है। उस सविता के तेज से ही धरती अन्न पैदा करती है, उस सविता के ऊर्जा से ही शेष इस धरती को अपनी शीश पर धारण करते हैं। सब में वही शक्ति विद्यमान है। बहुत सुंदर संकेत देवी भागवत में मिलता है कि सविता की वह शक्ति जब अपने आप को भगवान विष्णु से जोड़ लेती है तो वो महालक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है। सविता की गायत्री की वह दिव्य शक्ति जब अपने आप को भगवान शंकर से जोड़ लेती है तो वो माँ पार्वती का रूप धारण कर लेती है। वो ब्रह्मा से जोड़ दे तो अपने आप को ब्राह्मी के रूप में प्रकट कर देती है। जब वो भगवान राम के साथ इस धरती पर लीला करने के लिए किसी जनक के यहाँ किसी खेत में उत्पन्न होने का मन बना ले तो वो जनक की सुता सीता के रूप में उत्पन्न हो जाती है। और साथियों एक बात मैं आपसे और कह दूं कि जब वह आदि शक्ति परम पूज्य गुरुदेव के साथ लीला करने के लिए अवतरित होती है तो वो परम वंदनीय माता जी बन जाती हैं, जिनकी जन्म शताब्दी हम सभी मनाने जा रहे हैं। ये वही शक्ति है, ये वही गायत्री है, ये वही सविता है, उनके अतिरिक्त और दूसरा कुछ नहीं है। इसीलिए पावन प्रज्ञा पुराण में प्रथम खंड के प्रथम अध्याय में भगवान विष्णु कहते हैं एक बात एकदम स्पष्ट रूप से देवर्षि नारद को कि हे देवर्षि, इस संसार की सारी समस्याओं का निदान तो है, पर वो निदान है किसके पास? वो आदि शक्ति के पास है, वो जगत जननी के पास है। उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, उनकी अभ्यर्थना करनी पड़ेगी, उनको पुकारना पड़ेगा। और उनको जब पुकारने के लिए भगवान विष्णु कहते हैं तब देवर्षि नारद माँ गायत्री का ध्यान करते हैं, वो आदि शक्ति का ध्यान करते हैं। इसलिए साथियों वो आदि शक्ति ही सबके भीतर विद्यमान है। वो आदि शक्ति अगर न होती तो फिर कुछ भी संभव न होता। इसलिए इस संसार में चारों ओर वही आदि शक्ति है। भगवान विष्णु कहते हैं इसी पावन प्रज्ञा पुराण में कि इस संसार को फिर से जागृत करने के लिए, इस संसार को फिर से जीवंत बनाने के लिए, इस संसार की चेतना को विकसित करने के लिए उसी महाशक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। धर्मस्य चेतनाम भूयो जीविताम कर्तुम अद्यतु अधिष्ठात्रिम युगस्यास्य महाप्रज्ञामृतम धराम। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि इस संसार के भीतर धर्म चेतना के पुनर्जीवित करने के लिए इस युग की अधिष्ठात्री, युगस्यास्य, युग की अधिष्ठात्री महाप्रज्ञा ऋतंभराम, महाप्रज्ञा ऋतंभरा को जागृत करना पड़ेगा। और वो महाप्रज्ञा ऋतंभरा कौन है उसके विषय में फिर भगवान विष्णु कहते हैं गायत्रीम लोक चित्ते ताम कुरु। सारे संसार में गायत्रीम लोक चित्ते ताम कुरु, पूर्ण प्रतिष्ठिताम, गायत्री को ही पूर्ण रूपेण इस संसार में प्रतिष्ठित करना होगा। आज व्यक्ति अपनी शक्ति से ही विमुख हो गया है।
अपनी शक्ति से ही विमुख हो गया है। तो विमुख होकर के वो मर नहीं गया, विमुख होकर के उसका काम तो चल रहा है, पर जैसे तैसे चल रहा है। जैसे किसी पुरुष की शक्ति उसकी स्त्री है, उसकी पत्नी है, तो वो अपनी पत्नी से विमुख हो जाए तो मर नहीं जाएगा, पर जैसे तैसे जीवन चलेगा। हाँ, अपनी पत्नी के सन्मुख हो जाए तो अच्छा जीवन व्यतीत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों भाई साहब, आपने अनुभव किया हो? आपने क्या, सबने अनुभव किया होगा। घरवाली से झगड़ा हो जाए तो आदमी मर थोड़ी जाता है, पर यह है कि गर्म खाना नहीं मिलेगा, अच्छे अच्छे व्यंजन नहीं मिलेंगे, पकवान नहीं मिलेगा। हो सकता है कभी सुबह का खाना पड़े, कभी रात का खाना पड़े, कभी अपने हाथ का बना के खाना पड़े, कभी उल्टा सीधा करके खाना पड़े। पर जब आप पूर्ण रूपेण उस शक्ति से जुड़ जाते हैं और उसमें प्रेम आपका हो जाए, वो आप पर पूर्ण रूपेण विश्वस्त हो जाए, तो फिर आपको अच्छे पकवान मिल जाते हैं, मुंह मांगा वरदान मिलता है। आप जो बोलेंगे वो बन के मिलेगा, वो खाने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये संसार जब तक उस शक्ति से जुड़ा रहा, तब तक ये देश भारत का जगत गुरु बना रहा, और जब वो शक्ति से विमुख हो गया तो जैसे तैसे पतन पराभव में जाकर के ये देश जीवित रहा। इसीलिए साथियों, उस शक्ति से विमुख हो जाने के कारण ही इस धरती पर बार बार पाश्चात्य जगत के लोगों के आक्रमण हुए और ये धरती गुलाम रही, परतंत्र रही। अन्यथा तो भारत को जीतने वाला इस धरती पर था कौन? क्यों? क्योंकि भारत का कण कण उसी आदि शक्ति से ओतप्रोत था। एक भी घर, एक भी आंगन नहीं था जहां उस शक्ति के मंत्र का स्वर न गूंजता हो। हर एक व्यक्ति गायत्री के मंत्र को बोलने वाला था, गायत्री जपने वाला था, गायत्री का अनुष्ठान करने वाला था। और जब तक घर घर में गायत्री का अनुष्ठान होता रहा, तब तक इस देश के 33 करोड़ वासियों को 33 कोटि देवताओं की संज्ञा प्रदान की गई, और ये देश सारी दुनिया का जगत गुरु बनकर के प्रतिष्ठित हुआ था। जब तक वो शक्ति इस धरती पर विद्यमान रही, तब तक यह देश सोने की चिड़िया कहलाया। विदेश के लोगों ने यहां से खूब लूट करके धन कमाया, फिर भी उनकी झोलियां भर गई, पर यहां का धन कभी घटा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां का कण कण उसी शक्ति से ओतप्रोत था। लेकिन जब लोग उससे विमुख हो गए, जब लोगों ने उस शक्ति का आश्रय लेना छोड़ दिया, उस सविता से अपने मन को मोड़ लिया, उस सविता की शरण का त्याग कर दिया, तो परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि ये देश कभी मुगलों के परतंत्र में रहा, ये देश कभी शक, कभी हूण, कभी मंगोल, नाना प्रकार के विदेशी आए, कभी अंग्रेज आए और अपना आधिपत्य जमा करके यहाँ रहने लगे। फिर से अपनी चेतना को जगाया है इस भारत देश में, और जब चेतना को जगाया तो कैसे कैसे दिव्य दिव्य महापुरुष इस धरती पर अवतार लेकर के आने लगे। पिछले 200 वर्षों में, या बल्कि आप यूं कह लें कि 12वीं शताब्दी से लेकर के ये 21वीं शताब्दी तक, इन 700-800 वर्षों में कितने महापुरुष इस धरती पर जन्म लेकर के आए। उन महापुरुषों ने देखा कि धरती की चेतना सो गई है, उसको जगाना पड़ेगा। तो कभी यहाँ महापुरुष संत के रूप में आए, कभी सुधारक के रूप में आए, कभी शहीद के रूप में आए, कभी बलिदानी के रूप में आए, कभी योद्धा के रूप में आए। अलग अलग रूप में इस धरती पर अलग अलग स्थान पर वो जन्म लेकर के आते रहे। कभी वो महाराष्ट्र की धरती पर वो चेतना समर्थ गुरु रामदास के रूप में आई, कभी बंगाल की धरती पर वो रामकृष्ण परमहंस के रूप में आई, कभी काशी की धरती पर वो कबीरदास तुलसीदास के रूप में आई, कभी मेवाड़ की धरती पर वो मीराबाई के रूप में आई। चारों ओर उस शक्ति का अवतार होने लगा। कभी वो पंजाब की धरती पर गुरु नानक देव के रूप में इस धरती पर आई, एक भी कोना बचा नहीं। कभी वो साबरमती के आश्रम में महात्मा गांधी के रूप में आई, कभी वो किसी स्थान पर भगत सिंह के रूप में आई, कभी किसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद के रूप में आई, कभी सुभाष चंद्र बोस के रूप में आई, कभी किसी कारागृह में वह चेतना अरविंद घोष के रूप में जन्म लेकर के आई। और साथ में बार बार जब उस चेतना का अवतरण किन्हीं किन्हीं रूप में इस धरती पर होता रहा, तब जाकर के ये देश स्वतंत्र बना। इतना आसान नहीं था इस देश की चेतना को जगाना। तब भगवान विष्णु देवर्षि नारद से कहते हैं कि गायत्री लोक चित्ते, सारी धरती पर ताम कुरु पूर्ण प्रतिष्ठिताम, पुनः उसी गायत्री शक्ति को, उसी सविता शक्ति को घर घर में स्थापित करना पड़ेगा, घर घर में पहुंचाना पड़ेगा। अन्यथा तो ये देश फिर से पतंत हो जाएगा। शुरुआत हो ही चुकी है। हमारा आधा से अधिक देश दुर्व्यसन के, नशे के परतंत्र हो चुका है।
आप मानते हो इस बात को? कितने तो राज्य ऐसे हैं जो शराब में डूब रहे हैं, वो गुलाम हैं। आज कोई विदेशियों का गुलाम नहीं है, लेकिन कह सकते हैं क्यों गुलाम नहीं है? बिल्कुल गुलाम है। आप देखो आपके देश में बनी हुई कौन सी वस्तु, कितनी वस्तु आप उपयोग में लाते हैं? हम जितने भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनमें से सर्वाधिक वस्तुएं विदेशियों की ही तो हैं। वो अपनी चीजें बना करके यहाँ भेज रहे हैं, हम उनको खरीद रहे हैं, वो हमसे पैसा कमा रहे हैं। हमारे यहाँ स्वावलंबन मिटता चला जा रहा है, हमारे यहाँ कुटीर उद्योग समाप्त होता चला जा रहा है। आप कल्पना तो करके देखो, कभी ये देश ऐसा था कि यहाँ जो कुछ भी उपयोग में लाया जाता था वो सब कुछ यहीं पर विनिर्मित होता था, यहीं का बना हुआ होता था। पर आज की स्थिति ये है साथियों कि कृषि परंपरा से जुड़ा हुआ ये देश, यहाँ की उत्तम खेती वाला ये देश, यहाँ जब किसी ने जय जवान जय किसान का उद्घोष किया था, ऐसा वो देश आज विदेशों से अनाज खरीदने पर विवश हो रहा है। हम अपना अनाज तक नहीं उगा पा रहे हैं, अपना अनाज तक नहीं खा पा रहे हैं। गुलामी यहीं से तो शुरू होती है। अंग्रेज पहले नहीं आए थे, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने धीरे धीरे सबको अपना बना लिया, सब पर अपना आधिपत्य जमा लिया। आज अपने उपयोग की सारी चीजें आप उठा करके देख लें, अपने कपड़ों को झांक करके देख लीजिए, ये किस ब्रांड के हैं, किस कंपनी के हैं। कितने लोग हैं जो खादी का कपड़ा पहन पा रहे हैं? वही तो केवल अपने देश का है, कहां पहन पा रहे हैं? आप कल्पना तो करके देखो। सब कुछ तो हम लोग विदेश का ही ले रहे हैं। ये इस कंपनी का है, ये इस कंपनी का है, ये इस ब्रांड का है। हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी मोबाइल हम अपने देश में बना पा रहे हैं, अपने देश की कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। आप विचार करिए। तो हम धीरे धीरे गुलामी की ओर तो बढ़ रहे हैं। कोई सामान का गुलाम हो रहा है, कोई सुविधा का गुलाम हो रहा है, कोई नशे का गुलाम हो रहा है। न जाने कितनी युवा पीढ़ियां आज शराब में, सिगरेट में, दुर्व्यसन में फंसती चली जा रही हैं। पाश्चात्य जगत की परंपराएं हमारे ऊपर बढ़ती चली जा रही हैं। हम उनके बोझ से धंसते जा रहे हैं। हमारा समाज खोखला होता चला जा रहा है। उन पाश्चात्य जगत की परंपराओं का गुलाम बनता हुआ चला जा रहा है हमारा समाज। अब हमने विदेशियों के तरीके से तलाक लेना सीख लिया है। आप कल्पना तो करके देखो, जितनी लड़ाई झगड़े आज के पति पत्नी में होते हैं, क्या हमारे दादा दादी नाना नानी में नहीं होते थे क्या? लेकिन उस समय हमारे देश में फैमिली कोर्ट नहीं था। उस समय हमारे यहाँ डिवोर्स के केसेस नहीं चला करते थे। एक बार विवाह हो गया तो उस घर से डोली के बाद अर्थी ही निकलती थी, घर कभी नहीं टूटता था। ये जान लेना। रिश्ते भले कमजोर पड़ जाते थे, लेकिन ये अलगाववाद नहीं था हमारे देश में। प्राण चले गए दशरथ के, पर दशरथ ने कभी कैकेयी को धक्का मार के निकाला नहीं है। दशरथ खुद कैकेयी के भवन से बाहर गए हैं। हमारे यहाँ महिलाओं को निकालने की परंपरा नहीं थी। पर आज की ऐसी स्थिति है कि हमने कभी तो दहेज का बहाना बनाया, कभी दुर्गुणों का बहाना बनाया, कभी नाना प्रकार के आक्षेप और कलंक लगाए। उस महिला को बदनाम करने के लिए, कलंकित करने के लिए षड्यंत्र रचे कि हमें दूसरा मिल जाए। आप कल्पना तो करके देखो, महाराज दिलीप को संतान हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी, तो वो गुरुदेव वशिष्ठ के शरण में गए गौ सेवा की, संतान की प्राप्ति के लिए। आज अगर 2, 4, 5, 10 वर्ष संतान न हो तो हमारे समाज में दूसरे विवाह की योजना बनने लगती है। ये कलंक हमारे समाज का है, ये नारी का अपमान हुआ है। दशरथ को चौथे पन तक पुत्र नहीं था, तो क्या दशरथ ने किसी स्त्री का त्याग कर दिया? नहीं किया। ये परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी, पर अब पाश्चात्य जगत की परंपराएं हमारे जीवन में आने लगी हैं। हमारे यहाँ विवाह संस्कार दिन के उजाले में होते थे, आज विवाह संस्कार कब हो रहे हैं? और मजे की बात आप सुनो, सोचो, विदेशों में विवाह रात में नहीं होते, विदेशों में दिन में ही होते हैं। पर हम कभी मुगलों से बचने के लिए, अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए रात के अंधेरे में 7 फेरे लगाकर उसे ससुराल तो भेज दिए। अब तो मुगल चले गए, पर वो परंपरा आज भी हमारे देश में चल रही है। ये जान लीजिए, अब तो मुगलों का ये देश नहीं है, अब तो हमारा अपना देश है। पर क्या कहें, दिन के उजाले में होगा तो बैंड बाजा कैसे बजाएंगे?
साज श्रृंगार कैसे करेंगे, लाइटिंग कैसे करेंगे, दिन में पटाखे कैसे छुड़ाएंगे, ये ऊटपटांग हरकतें कैसे करेंगे दिन में? ये तो रात में ही अच्छी लगेंगी, रात में ही इसकी शोभा होगी। तो साथियों, पाश्चात्य जगत के कुसंस्कारों से हम फिर से गुलामी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए इस देश को फिर से उस मेधा की आवश्यकता है, उस विवेक की, उस शक्ति की, उस प्रज्ञा की आवश्यकता है, जिसको गायत्री भी कहते हैं, जिसको सविता भी कहते हैं। बिना उसके प्रकाश के संभव नहीं है कि ये चेतना फिर से जगे, उसको जागृत करना पड़ेगा। तो जैसे बीज को पुष्पित, पल्लवित और परिपक्व होने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, उसी प्रकार उस चेतना को परिपक्व होने के लिए, कुसंस्कारों को, प्रवृत्तियों से बचने के लिए, पाश्चात्य जगत के दुष्परंपराओं से अपने आप को बचाने के लिए, उस चेतना को जगाने के लिए सविता के प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव सविता का ध्यान करने के लिए कहते हैं, सूर्य का ध्यान करो। उन्होंने क्या कहा कि सविता का ध्यान करते करते महामंत्र गायत्री जपो। क्यों सविता का ध्यान? क्योंकि उसी से ऊर्जा मिलती है। वो ये, उन्होंने ये नहीं कहा कि विष्णु का ध्यान करते करते, ब्रह्मा का ध्यान करते करते, शिव का ध्यान करते करते, अन्य देवी देवताओं का भी तो नाम ले सकते थे, पर गुरुजी ने स्पष्ट कह दिया कि जो सब देवी देवताओं की शक्ति हो वो कौन है? वो सविता है। भगवान उसी रूप में प्रतिष्ठित होकर के अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। भगवान ने 7वें अध्याय में अर्जुन को बताया है कि अन्य अन्य कामनाओं के कारण लोग अन्य अन्य देवताओं के पास जाते तो हैं, पर उन देवताओं से लोगों को जो लाभ मिलता है वो मेरे द्वारा ही प्राप्त होता है। देवता भी अगर हमें अनुदान वरदान देते हैं तो वो मेरे द्वारा ही देते हैं। लभते च ततः कामान मयैव विहितान नितान, मेरे द्वारा विहित ही वो अनुदान वरदान हमें प्राप्त होते हैं, भगवान के द्वारा ही। यानी देवता भी अगर कोई वरदान दे रहे हैं तो वो भगवान की शक्ति से, वो सविता की शक्ति से, वो गायत्री की ही शक्ति से प्राप्त होती है। देवताओं के पास शक्ति कहां से है? जैसे सूर्य से ऊर्जा लेकर के चंद्रमा धरती को प्रकाश देता है ना, उसी प्रकार ये देवी देवता, ये सब ग्रह नक्षत्र भी उसी एक परमात्मा से ऊर्जा लेकर के हमें ऊर्जान्वित करते हैं। तो इससे अच्छा है कि नौकर चाकरों में फंसने से अच्छा संबंध मालिक से बनाया जाए। क्यों? आप मालिक से संबंध बनाएंगे या नौकरों के पीछे भागेंगे? नौकरों से रिश्ता होगा तो वो चाहे जब दबेर देगा, पर एक बात का ध्यान रखना, जब तक प्रधानमंत्री से संबंध न हो तब तक उनका जो पीए होगा वो आपको कभी दुत्कार देगा, कभी फटकार देगा, कभी हटा देगा, कभी भगा देगा। पर आपका संबंध जब सीधे पीएम से हो जाए तो उनका पीए कुछ नहीं कर पाएगा, वो आपके पीछे दुम हिलाता फिरेगा, महाराज आप हमारा काम करा दो। तो जब आपका संबंध सीधे भगवान से हो जाएगा, ईश्वर से हो जाएगा, तो ये बीच के जितने भी बिचौलिए हैं, देवी देवता, ग्रह नक्षत्र, राहु केतु, उल्टे सीधे जितने भी पाताल पिशाच, इनके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और जो इनके चक्कर में पड़ा वो इसी चक्कर में घूमता ही रह जाता है, बार बार जन्म लेता, बार बार मरता है। क्यों? क्योंकि वो कामनाओं के वशीभूत होकर के अपने स्वभाव के कारण, प्रकृत्या नियताः स्वया, अपने प्रकृति के अधीन होकर के तम तम नियम आस्थाय, अनेकानेक नियमों को उठाता हुआ, निभाता हुआ बार बार इस धरती पर आता है। प्रपद्यन्तेन देवता, अन्य अन्य देवताओं की शरण में जाता है। लेकिन जो भगवान के शरण में चला जाए, जो ईश्वर के शरण में चला जाए, जो उस सविता की शक्ति को धारण कर ले, जो उस चेतना को धारण कर ले, उसके लिए एक ही सिद्धांत भगवान ने कहा कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते, मैं उसे अपनी माया से मुक्त कर देता हूं जो मेरी शरण में आता है। भगवान की शरण में, केवल ईश्वर की शरण में, ये जान लीजिए। किसी ने पूछा है कि प्रभु जब ऐसा ही है तो लोग आपको छोड़ करके किसी अन्य देवी देवता की शरण में जाते ही क्यों हैं? तब भगवान ने कहा ये उनकी अपनी मूर्खता है। 7वें अध्याय में ही भगवान कहते हैं कि ये उनकी अपनी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, वो मुझ अव्यक्त को सामान्य जानते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः, वो अबुद्धय हैं, बुद्धिहीन हैं, जो मुझे सामान्य जान करके मेरे परम भाव को नहीं जानते। परम भावम
जानन तो वो जानते ही नहीं है मेरे परम भाव को। मम अव्यय अनुत्तमम कि मैं अविनाशी हूं, मैं अनुत्तम हूं। अन्य देवी देवताओं की एक उम्र है, एक समय सीमा है, लेकिन भगवान तो महाकाल हैं, वो कालों के भी काल हैं, काल भी उनके अधीन है। ये बात लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो कामनाओं में घिरे हुए हैं, कामनाओं से बंधे हुए हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन। आज गीता का श्लोक ज्यादा आ रहा है, गीता का स्वाध्याय कुछ दिन से चल रहा है, तो उसके उदाहरण, उसके प्रमाण स्वतः प्रस्फुटित हो रहे हैं। तो साथियों, अपनी इच्छा और अपनी कामनाओं के कारण व्यक्ति द्वंद्व मोहेन भारत, वो द्वंद्व में पड़ा रहता है कि किस देवी देवता की शरण में जाएं। सोमवार है, अरे बाप रे, आज तो शंकर भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए। उत्तरी तो मंगलवार आ गया, आज बजरंगबली के यहाँ जाना पड़ेगा। शनिवार आ गया, शनि भगवान कहाँ है? सरसों का कटोरा लेकर के बेचारा सरसों का तेल लेकर के भागता फिरेगा, कहीं तो पीपल मिल जाए, कहीं तो कुछ मिल जाए, चढ़ाते फिरेगा। अरे ये सबके चक्कर में क्या पड़ना, क्यों इधर उधर भागना? एक को पकड़ लो जो सबका मालिक है, और सबका मालिक कौन है? वही दिव्य चेतना है, वही शक्ति है जिसको गायत्री कहते हैं, जिसको सविता कहते हैं। उसी शक्ति से सामंजस्य बना तो राम का रामत्व प्रकट हुआ, उसी शक्ति से सामंजस्य बना तो भगवान कृष्ण का कृष्णत्व प्रकट हुआ। उसके अतिरिक्त तो दूसरी कोई शक्ति ही नहीं है। आप शास्त्रों को पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, आप राम कथा सुनिए, आप भागवत की कथा सुनिए, पर आप सुनेंगे कैसे? जो मूल बातें हैं वो आपको सुनाई नहीं जाती, आप सुनेंगे कैसे? दिक्कत की बात तो ये है। लेकिन दिक्कत की बात ये है इसलिए क्योंकि आप केवल सुनने पर विश्वास कर लेते हैं। कभी आपने अपने से भी पढ़ने का प्रयास किया? आपको अक्षर ज्ञान तो भगवान ने दिया था, आपके माँ बाप ने आपको विद्यालय तो भेजा था, आपको पढ़ना तो आता है, समझना तो आता है। कभी उन पृष्ठों को पलट करके आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि जब सीता के वियोग में भगवान राम विलाप कर रहे थे, तब देवर्षि नारद के कहने पर भगवान राम ने माँ गायत्री की 9 दिन की अनुष्ठान साधना संपन्न की, तब जाकर के उनको सीता को प्राप्त करने और रावण पर विजय प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाभारत की आप कथा उठा करके पढ़िए। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, उस महाशक्ति आदि शक्ति की अभ्यर्थना करो, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं बच्चा कि जीतना संभव नहीं है। तुम किसे मारना चाह रहे हो? उसको जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, उसे मारना चाह रहे हो। उसे कौन मार पाएगा? जिसे इच्छा मृत्यु का, जो अपनी इच्छा से ही केवल मरेगा, वो पितामह भीष्म जिसकी तरफ है, उनको कौन मार पाएगा? इसलिए उस आदि शक्ति से प्रार्थना कर, जिसकी शक्ति से पितामह भीष्म का यह संकल्प बना हुआ है। अगर वो प्रसन्न हो गई तो तुझे जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। तब अर्जुन और कृष्ण ये नर नारायण के अवतार हैं, दोनों ने मिलकर के 9 दिन का नवरात्रि अनुष्ठान, लघु अनुष्ठान संपन्न किया है। उसी शक्ति की शरण में गए हैं ये सब के सब। तब जाकर के साथियों ये संयोग बन पाया है, तब जाकर के धर्म की स्थापना हो पाई है। इसलिए साथियों, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। उसी एक सविता की शरण में जाना पड़ेगा, जिसे हम आज तक सूर्य समझते आए, पर वो सूर्य के भी आभा मंडल का मूल कारण है वो सविता, वो शक्ति। तो उस शक्ति से जुड़ने के लिए, उससे तारतम्य बिठाने के लिए एक पद्धति है, और वो पद्धति क्या है? वो गायत्री मंत्र का जप है। इस मंत्र का जाप करने से ही उससे संबंध बन पाता है। इसीलिए इस पंक्ति में गुरुजी ने लिखा है, सविता का ध्यान धरते धरते महामंत्र गायत्री जप लो।